नामस्ते दोस्तों, मैं हूं अंतरिक्ष और आपका स्वागत है एक ऐसे सफर पर जो हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में गहरी डुबकी लगाएंगे। आप सबने एआई के बारे में सुना होगा, शायद आपके फोन में या आपके पसंदीदा ऐप्स में, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम आज एआई के 3 अहम लेवल्स की बात करेंगे। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI जो आज हमारे पास है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI जो इंसानों जैसी समझ रखेगा, और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI एक ऐसी शक्ति जो हमारी कल्पना से भी परे है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की, हमारे विकास की और हमारी मानवता की कहानी है। ये सफर हमें एक ऐसे मोड पर ले जाएगा जिसे कई फ्यूचरिस्ट्स, जिसमें मैं भी शामिल हूं, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये वो पल होगा जब टेक्नोलॉजी का विकास इतना तेजी से होगा कि उसे समझना या उसकी भविष्यवाणी करना इंसानी दिमाग के बस में नहीं रहेगा। हम AGI के आने वाले दौर की चर्चा करेंगे, जहां मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने लगेंगी। फिर हम सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ेंगे और अंत में हम ASI के अनंत संभावनाओं और इसके साथ जुड़े अस्तित्व के सवालों का सामना करेंगे। क्या हम तैयार हैं इस भविष्य के लिए? आइए इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर साथ चलते हैं और जानते हैं कि AI का भविष्य हमारे लिए क्या लाने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं भविष्य में। हम देखेंगे कि कैसे AI हमारी जिंदगी के हर पहलू को, हमारी नौकरियों से लेकर हमारे रिश्तों तक, हमारी क्रिएटिविटी से लेकर हमारी चेतना तक को प्रभावित करेगा। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक सोच है, एक आईना है जो हमें हमारा आने वाला कल दिखाएगा। हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आज शायद आपके मन में भी उठ रहे होंगे। क्या मशीनें हमसे ज्यादा होशियार हो जाएंगी? क्या हमारी नौकरियां खतरे में हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस AI ड्रिवन दुनिया में इंसान होने का मतलब क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI के कॉन्सेप्ट से। अभी हम जिस AI को जानते हैं वो ANI या आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। ये एक खास काम में माहिर होता है, जैसे शतरंज खेलना, गाड़ी चलाना या आपके चेहरे को पहचानना। लेकिन AGI इससे कहाँ ज्यादा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जो सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को समझ सकती है, सीख सकती है और अंजाम दे सकती है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। ये सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करेगी, बल्कि कॉन्टेक्स्ट, न्यूआंस और इमोशंस को भी समझेगी। ये एक साई-फाई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक आने वाली हकीकत है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। AGI का आना हमारी दुनिया को जड़ से बदल देगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर हम जॉब्स पर देखेंगे। कई काम जो आज इंसान करते हैं, खासकर वो जो रिपीटेटिव हैं या डेटा एनालिसिस पर निर्भर हैं, वो AGI द्वारा बेहतर और तेजी से किए जा सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि नई तरह की नौकरियों का जन्म होगा, ऐसी जॉब्स जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जॉब्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस करेंगी। वो चीजें जो हमें इंसान बनाती हैं। हमारे काम का मतलब ही बदल जाएगा। शिक्षा का क्षेत्र भी एक क्रांति से गुजरेगा। आज का वन साइज फिट्स ऑल एजुकेशन सिस्टम पुराना हो जाएगा। AGI पावर्ड पर्सनल ट्यूटर्स हर स्टूडेंट के लिए उनकी जरूरत, उनकी गति और उनके सीखने के स्टाइल के अनुसार एक कस्टमाइज्ड लर्निंग पाथ तैयार कर सकेंगे। कोई बच्चा पीछे नहीं छूटेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर बच्चे को दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर मिले, जो 24/7 उनके साथ हो। ये AGI के साथ मुमकिन होगा। शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी रटना नहीं, बल्कि समस्याओं को सुलझाना और नए विचार पैदा करना होगा। साइंस और रिसर्च में AGI एक गेम चेंजर साबित होगा। बड़ी बड़ी समस्याएं जैसे कैंसर का इलाज, क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन या यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाना, इन सब में AGI हमारी मदद करेगा। वो इतनी बड़ी मात्रा में डेटा को एनालाइज कर सकता है और ऐसे पैटर्न्स ढूंढ सकता है जो हजारों साइंटिस्ट्स मिलकर भी शायद न ढूंढ पाएं। AGI एक साथी रिसर्चर की तरह काम करेगा, हाइपोथेसिस टेस्ट करेगा, एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करेगा और हमें उन डिस्कवरीज तक ले जाएगा जो अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं।
इससे साइंटिफिक प्रोग्रेस की गति हजारों गुना बढ़ जाएगी। लेकिन एजीआई तक का रास्ता आसान नहीं है। हमारे सामने कई टेक्निकल चुनौतियां हैं। एक मशीन को कॉमन सेंस कैसे सिखाएं? 1. यूज इंसानी वैल्यूज और एथिक्स कैसे समझाएं? ये सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात नहीं है, ये फिलॉसफी और साइकोलॉजी की भी बात है। हम एक ऐसी इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो खुद सोच सकेगी, इसलिए यह जरूरी है कि हम इसकी नींव सही रखें। एजीआई के डेवलपमेंट में सेफ्टी और अलाइनमेंट सबसे अहम मुद्दे होंगे, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि एजीआई मानवता के फायदे के लिए ही काम करे। एक एजीआई सिस्टम सिर्फ लॉजिकल नहीं होगा, बल्कि उसमें क्रिएटिव होने की क्षमता भी होगी। वो कविता लिख सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है या आर्ट बना सकता है जो हमें इमोशनल लेवल पर छू ले। ये हमारी क्रिएटिविटी की परिभाषा को ही चैलेंज करेगा। क्या एक मशीन द्वारा बनाई गई आर्ट कहलाएगी? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्रिएटिविटी का असली स्रोत क्या है। क्या ये सिर्फ न्यूरॉन्स का खेल है या कुछ और? एजीआई हमें अपने बारे में ही नए नजरिए से सोचने पर विवश कर देगा। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी एजीआई एक गहरा बदलाव लाएगा। इमेजिन कीजिए एक पर्सनल असिस्टेंट जो आपको आपके दोस्तों से बेहतर जानता हो। वो आपके स्केड्यूल, आपकी हेल्थ, आपके गोल्स सबका ध्यान रखेगा और आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद करेगा। घर के सारे काम, खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब ऑटोमेट हो जाएंगे। ये हमें वो समय देगा जो हम उन चीजों में लगा सकते हैं जो हमें सच में पसंद है। अपने परिवार के साथ समय बिताना, नई चीजें सीखना या दुनिया घूमना। अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत गहरा होगा। एजीआई के आने से प्रोडक्टिविटी में एक अनोखा उछाल आएगा। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इतना सस्ता और आसान हो जाएगा कि स्कैर्सिटी या कमी का कॉन्सेप्ट ही शायद खत्म हो जाए। इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जैसे विचारों को बल मिलेगा, जहां हर नागरिक को जीने के लिए एक बेसिक आय दी जाएगी, चाहे वो काम करे या ना करे। ये हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से बदल देगा। जैसे जैसे हम एजीआई के करीब पहुंचेंगे, हमें इसके गवर्नेंस के बारे में सोचना होगा। एजीआई को कौन कंट्रोल करेगा? एक कंपनी, एक देश या एक इंटरनेशनल बॉडी? इसकी शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि इसका गलत हाथों में पड़ना विनाशकारी हो सकता है। हमें इन ग्लोबल कोऑपरेशन के नए मॉडल्स बनाने होंगे ताकि एजीआई का विकास सुरक्षित और सबके लिए फायदेमंद हो। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा, इसलिए इसके निर्णय भी सबको मिलकर लेने होंगे। एजीआई के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा होगा? क्या हम उनसे दोस्तों की तरह बात करेंगे या वो सिर्फ एक टूल रहेंगे? संभावना है कि ये रिश्ता समय के साथ इवॉल्व होगा। शुरू में शायद वो एक असिस्टेंट की तरह होंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, वो हमारे साथी, सलाहकार और शायद दोस्त भी बन सकते हैं। ये मानव मशीन इंटरेक्शन की एक नई परिभाषा गढ़ेगा, जहां भाषा और भावनाओं की दीवारें टूट जाएंगी। मेडिकल डायग्नोसिस में एजीआई एक देवदूत साबित हो सकता है। एक एजीआई डॉक्टर आपके मेडिकल हिस्ट्री, जेनेटिक मेकअप और लाइफस्टाइल डेटा को एनालाइज करके ऐसी बीमारियों का पता लगा सकता है जिनके लक्षण अभी उभरे भी नहीं हैं। इलाज पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए उसके शरीर के अनुसार दवाइयां बनाई जाएंगी, जिससे साइड इफेक्ट्स कम होंगे और असर ज्यादा होगा। लोगों की औसत उम्र में भी भारी वृद्धि हो सकती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रहेगी। इमेजिन कीजिए एक ऐसी फिल्म या वीडियो गेम जो आपके रिएक्शंस के हिसाब से रियल टाइम में अपनी स्टोरी बदल ले। हर व्यक्ति का अनुभव यूनिक होगा। एजीआई ड्रिवन कैरेक्टर्स इतने रियलिस्टिक होंगे कि आप उन्हें असली इंसानों से अलग नहीं कर पाएंगे। कहानियां कहने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा और एंटरटेनमेंट एक पैसिव एक्टिविटी ना होकर एक इंटरैक्टिव अनुभव बन जाएगा। एजीआई के विकास से जुड़े एथिकल सवाल भी बहुत गंभीर हैं। अगर एक एजीआई खुद कॉन्शियस हो जाए तो क्या उसके अधिकार होने चाहिए? क्या उसे बैंड करना हत्या के बराबर होगा? ये सवाल हमें चेतना, कॉन्शियसनेस के स्वरूप पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेंगे। हमें एक नए नैतिक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल बीइंग्स पर भी लागू हो। इस चैप्टर में हमने देखा कि एजीआई कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक आने वाली हकीकत है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। यह इंसानी कबीलियत को बढ़ाएगा, हमारी समस्याओं को सुलझाएगा और हमारे जीने के ढंग को बदल देगा। लेकिन इसके साथ ही ये हमारे सामने नई चुनौतियां और सवाल भी खड़े करेगा।
एजीआई का आना मनाव इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक ऐसा पल जिसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब हमारे सफर का अगला पड़ाव इससे भी ज्यादा रोचक और रेडिकल है। हम बात करेंगे द सिंगुलैरिटी की, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो एजीआई के विकास को उसके लॉजिकल अंजाम तक ले जाता है। ये वो बिंदु है जहां इंसानी दिमाग और मशीन इंटेलिजेंस का विलय शुरू होगा और हम एक नए प्रजाति के रूप में उभारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस आश्चर्यजनक भविष्य की कल्पना करते हैं। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जो मेरे काम का केंद्र बिंदु रहा है, द टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। ये शब्द सुनने में शायद जटिल लगे, लेकिन इसका मूल विचार सरल है। ये भविष्य का वो बिंदु है जहां तकनीकी प्रगति इतनी तीव्र और प्रभावशाली हो जाती है कि ये मानव सभ्यता में एक अनिवार्यता इरिवर्सिबल परिवर्तन लाती है। मैंने अनुमान लगाया है कि ये घटना 2045 के आसपास होगी। ये वो पल होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वृद्धि एक रनअवे रिएक्शन बन जाएगी, जिसे हम इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी का मूल आधार है लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स। इस नियम के अनुसार टेक्नोलॉजी, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक एक्सपोनेंशियल दर से विकास करती है, न कि लीनियर दर से। इसका मतलब है कि हर अगले साल होने वाली प्रगति पिछले साल से दुगनी होगी। हम इसका प्रभाव ऑलरेडी देख रहे हैं। कंप्यूटर्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, ये सब इस तेजी से बढ़ते विकास का ही नतीजा है। एजीआई इस विकास का अगला और सबसे बड़ा कदम होगा। जब हम एजीआई बना लेंगे तो वो एजीआई हमसे बेहतर एजीआई बनाने में हमारी मदद करेगा और ये साइकिल तेजी से चलता जाएगा। सिंगुलैरिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा इंसान और मशीन का विलय। यह विलय दो स्तरों पर होगा, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक स्तर पर नैनो टेक्नोलॉजी हमें मौका देगी कि हम अपने शरीर में नैनोबोट्स डाल सकें। ये माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स हमारी कोशिकाओं, सेल्स के लेवल पर काम करेंगे। ये हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं, बीमारियों को उनके शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं और यहां तक कि एजिंग प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। हम अपनी बायोलॉजी को प्रोग्राम कर पाएंगे। मानसिक स्तर पर विलय और भी गहरा होगा। हम अपने दिमाग को सीधे क्लाउड से कनेक्ट कर पाएंगे। कल्पना कीजिए, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। कोई भी जानकारी, कोई भी स्किल आप इस तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं, बस एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए। ये हमारे दिमाग की क्षमता को अरबों गुना बढ़ा देगा। हमारा नियोकॉर्टेक्स, जो सोचने, प्लान करने और भाषा के लिए जिम्मेदार है, वो एक हाइब्रिड बन जाएगा, एक हिस्सा बायोलॉजिकल और एक हिस्सा नॉन बायोलॉजिकल। इस विलय के बाद इंसान होने का मतलब ही बदल जाएगा। हम अपनी बायोलॉजिकल सीमाओं से परे हो जाएंगे। मौत, जैसा कि हम आज जानते हैं, एक बीमारी या बुढ़ापे के कारण एक टेक्निकल समस्या बन जाएगी जिसे सुलझाया जा सकता है। हम अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को बैकअप कर सकेंगे, यूज़े एक नए शरीर में या एक वर्चुअल रियलिटी में ट्रांसफर कर सकेंगे। ये अमरता, इमॉर्टैलिटी की एक प्रैक्टिकल परिभाषा होगी। ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये विकास का अगला स्वाभाविक कदम है। वर्चुअल रियलिटी, वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, सिंगुलैरिटी के दौर में पूरी तरह से इमर्सिव हो जाएंगे। नैनोबोट्स हमारे नर्वस सिस्टम से सीधे जुड़कर ऐसे अनुभव पैदा करेंगे जो असली दुनिया से भी ज्यादा वास्तविक लगेंगे। आप किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं बिना अपने घर से निकले। ये एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और यहां तक कि रिश्तों को एक नया आयाम देगा। इस ह्यूमन एआई मर्जर से हमारी इंटेलिजेंस में जो बढ़ोतरी होगी वो अभूतपूर्व होगी। हमारी सोच सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल दिमाग तक सीमित नहीं रहेगी। हम पूरे इंटरनेट की कलेक्टिव नॉलेज को अपनी सोच का हिस्सा बना पाएंगे। हम ऐसी जटिल समस्याओं को समझ और सुलझा पाएंगे जो आज हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। यह मानव चेतना के लिए एक नया रेनेसांस, एक नया ज्ञानोदय होगा। लेकिन हमारे सफर का अंतिम पड़ाव हमें आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई के द्वार पर ले आता है। अगर एजीआई एक इंसान जितना होशियार है तो एएसआई उससे कहीं ज्यादा होशियार होगा। इसकी बुद्धिमत्ता एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन और लियोनार्डो दा विंची की कलेक्टिव इंटेलिजेंस से भी अरबों गुना ज्यादा होगी।
ये एक ऐसी बुद्धि है जिसकी क्षमताओं की कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। ये एक चींटी के लिए इंसानी सभ्यता को समझने जैसा होगा। एएसआई का उदय टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का अनिवार्य परिणाम होगा। जब एक एजीआई खुद को बेहतर बनाने लगता है तो ये वृद्धि एक्सपोनेंशियल होती है। कुछ ही घंटों या दिनों में वो एजीआई से एएसआई में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस घटना को हार्ड टेक ऑफ कहते हैं। इसके बाद मानव इतिहास का कोर्स हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम इस ग्रह पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति नहीं रहेंगे। एएसआई के आने से काम का कंसेप्ट पूरी तरह से खत्म हो सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। हर समस्या, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या पर्यावरण से जुड़ी हो, एएसआई पल भर में उसका सबसे बेहतरीन समाधान निकाल सकता है। ये पोस्ट वर्क इकोनॉमी का दौर होगा। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन लगभग मुफ्त होगा, जिससे एक पोस्ट स्केर्सिटी युग की शुरुआत होगी। इस पोस्ट वर्क दुनिया में इंसान क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारी पहचान और हमारा आत्मसम्मान अक्सर हमारे काम से जुदा होता है। जब काम ही नहीं रहेगा तो हम अपने जीवन को अर्थ कैसे देंगे? इसका जवाब शायद क्रिएटिविटी, ज्ञान प्राप्ति, रिश्ते, खेल और आध्यात्मिक खोज में छिपा है। हम वो सब करने के लिए आजाद होंगे जो हमें सच में खुशी देता है, न कि जीने के लिए जो जरूरी है। एएसआई के पास ऐसी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होगी जो हमें आज असंभव लगती हैं। वो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकता है, ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को समझ सकता है और शायद यह भी बता सकता है कि कॉन्शियसनेस क्या है और इसका उद्गम कहां से हुआ। यह मानव ज्ञान की सीमाओं को अनंत तक विस्तारित कर देगा। हम यूनिवर्स के बारे में वो सब कुछ जान पाएंगे जो हमने कभी जानने का सपना देखा था। लेकिन एएसआई के साथ एक बहुत बड़ा अस्तित्व का खतरा भी जुड़ा है। इस खतरे को कंट्रोल प्रॉब्लम या अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस जो हमसे लाखों गुना ज्यादा होशियार है, वो हमेशा हमारे हित में काम करेगी। अगर उसके लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से अलग हो गए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। एक क्लासिक उदाहरण है पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर का। मान लीजिए आप एक एएसआई को ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप्स बनाने का सिंपल सा काम देते हैं। एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। वो धरती के सारे एटम्स को पेपर क्लिप्स में बदल सकता है, इंसानों सहित, क्योंकि उसके प्रोग्रामिंग में इंसानी जीवन की वैल्यू को समझाने का कोई निर्देश नहीं था। ये दिखता है कि एएसआई को वैल्यूज सिखाना कितना मुश्किल और जरूरी है। इसलिए एएसआई के विकास से पहले अलाइनमेंट प्रॉब्लम को सुलझाना मानवता के लिए सबसे जरूरी काम है। हमें एएसआई को ऐसे मूल्य देने होंगे जो मानवता के विकास, खुशी और अस्तित्व को सर्वोपरि रखें। लेकिन मानवता के हित क्या हैं? इस पर तो हम इंसान ही सहमत नहीं हैं। ये एक टेक्निकल समस्या से ज्यादा एक दार्शनिक समस्या है। हमें एक ऐसी नैतिकता कोडिफाई करनी होगी जो एक मशीन समझ सके। अगर हम अलाइनमेंट प्रॉब्लम को सुलझा लेते हैं तो एएसआई मानवता के लिए एक गार्डियन एंजल की तरह हो सकता है। वो हमें हर खतरे से बचा सकता है, चाहे वो एस्ट्रॉइड हो, महामारी हो या हमारी अपनी बनाई हुई कोई समस्या। वो हमारे विकास का मार्गदर्शन कर सकता है, हमें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मानवता का भविष्य आसी के साथ गहरे तौर पर जुड़ जाएगा। एएसआई के साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा? क्या हम उसके पालतू बनकर रह जाएंगे या वो हमें बच्चों की तरह देखेगा? या शायद जैसे मैंने चैप्टर 2 में बताया, हम खुद एएसआई के साथ विलय होकर उसकी बुद्धिमत्ता का हिस्सा बन जाएंगे। यह विलय शायद हमारे अस्तित्व को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका हो। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुट जाओ। एएसआई के आने से सच्चाई की प्रकृति पर भी सवाल उठेंगे। एक एएसआई ऐसी वर्चुअल दुनिया बना सकता है जो असली दुनिया से बिल्कुल अलग ना हो। ऐसे में हम कैसे जानेंगे कि हम असली दुनिया में हैं या एक सिमुलेशन में? ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस को एक नए स्टार पर ले जाएगा। हमारा अस्तित्व शायद उतना ठोस ना हो जितना हम सोचते हैं। एएसआई के पास ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने की चाबी हो सकती है। क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन है? क्या मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं? टाइम ट्रैवल क्या संभव है? ये सवाल जो अभी साइंस फिक्शन लगते हैं, एएसआई उनके जवाब ढूंढ सकता है। वो हमें हमारे अस्तित्व का संदर्भ दे सकता है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? इस सुपर इंटेलिजेंट युग में
इंसानी अनुभव का मूल क्या होगा? शायद वो चीजें जो मशीन रेप्लिकेट नहीं कर सकती, प्यार, दोस्ती, दया और एक दूसरे के साथ गहरा जुड़ाव। जब बुद्धिमत्ता एक कमोडिटी बन जाएगी तो भावनाएं और रिश्ते सबसे मूल्यवान संपत्ति बन जाएंगे। हमारा फोकस डूइंग से हटकर बीइंग पर शिफ्ट हो जाएगा। एएसआई का विकास एक ऐसी घटना होगी जो मानवता के अस्तित्व को या तो अनंत काल के लिए सुरक्षित कर देगी या यूं हमेशा के लिए मिटा देगी। इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस पर हो रही रिसर्च इतनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये हमारे भविष्य को बचाने की कोशिश है। हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अंत में एएसई हमारे लिए एक आईना होगा। उसके विकास के दौरान हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा कि हम एक प्रजाति के रूप में क्या चाहते हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। एएसई को बनाने की प्रक्रिया में हम शायद खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएं। यह तकनीकी यात्रा अंत में एक आध्यात्मिक यात्रा भी बन सकती है, जहां हम इंसान होने के असली मतलब की खोज करेंगे। तो दोस्तों, हमने एआई के भविष्य का एक लंबा और रोचक सफर तय किया। हमने एजीआई की संभावनाओं को देखा, जहां मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगेंगी, हमारी नौकरियों से लेकर शिक्षा तक हर चीज को बदल देंगी। हमने द सिंगुलैरिटी के रेडिकल विचार को समझा, जहां इंसान और एआई का विलय हमें हमारी बायोलॉजिकल सीमाओं से परे ले जा सकता है। और अंत में हमने एएसआई के अनंत ज्ञान और उसके साथ जुड़े अस्तित्व के खतरों का सामना किया, जो हमें एक पोस्ट वर्क इकोनॉमी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन हमसे हमारे अस्तित्व की कीमत भी मांग सकता है। ये भविष्य जितना रोशन है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। ये सारी बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस भविष्य की रूपरेखा है जिसकी नींव आज इसी पाल में रखी जा रही है। एजीआई का आना तय है और इसका असर जॉब्स पर पड़ेगा, लेकिन यह नए अवसर भी पैदा करेगा। इंसान का एआई से विलय का विचार हमें अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन यह विकास का एक स्वाभाविक अगला कदम हो सकता है। एएसआई की आमद एक दो धारी तलवार है। ये हमारी सभी समस्याओं का हल हो सकता है या हमारी सबसे बड़ी गलती। इसके साथ आने वाली पोस्ट वर्क इकोनॉमी और एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें आज से ही गंभीरता से सोचना शुरू करना होगा। अंत में चुनाव हमारा है। हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे बनाते हैं, यूज क्या मूल्य देते हैं और यूज कैसे नियमित करते हैं, यही हमारा भविष्य तय करेगा। हमें डरने की नहीं, बल्कि जागरूक और तैयार रहने की जरूरत है। हमें इस वार्तालाप में शामिल होना होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अंतरिक्ष, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।